नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि बजट निर्माण की प्रक्रिया विभागों में किस प्रकार से होती है और उसके पश्चात सरकार के स्तर पर किस प्रकार से बजट निर्माण किया जाता है। देखिए, बजट निर्माण की प्रक्रिया यदि अगले वर्ष का बजट बनाया जाना है 25-26 का 2025-26 का अगर बजट बनाया जाना है और आप सामान्यतः जानते हैं कि बजट फरवरी माह में सदन में प्रस्तुत किया जाता है, संसद या विधानमंडल में। तो उस बजट को बनाने की प्रक्रिया अगस्त सितंबर से प्रारंभ हो जाती है विभाग के स्तर पर। अगस्त सितंबर में विभागों के द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों, डीडीओज, आहरण एवं वितरण अधिकारी को पत्र जाता है कि आप अगले वर्ष के बजट के अनुमान आप हमको प्रस्तुत करें। तो अगस्त सितंबर में जब ये पत्र जाता है निदेशालय के स्तर से, विभाग के स्तर से, तो जिले के लेवल पर जो आहरण वितरण अधिकारी होते हैं अपने अधीनस्थ अधिकारियों या उनसे संबंधित कार्यालयों से, प्रत्येक कार्यालय से बजट एस्टीमेट अगले वर्ष का मांगा जाता है। तो सामान्यतः जो अनिवार्य खर्चे होते हैं उनमें डीए, महंगाई भत्ते का अनुमान लगाकर और कर्मचारियों के इंक्रीमेंट का अनुमान लगाकर एक अनुमान तैयार कर दिया जाता है और डीडीओ के स्तर से ये अनुमान तैयार करके साल भर का सामान्यतः नए खर्चे इसमें नहीं जोड़े जाते हैं डीडीओ के स्तर पर, अधीनस्थ कार्यालय के स्तर पर, और 10% की ग्रोथ करके, बढ़ोतरी करके, जिसमें इंक्रीमेंट होता है और लगभग 7 से 8% का महंगाई भत्ता होता है, जो अनुमान होता है उस समय जो जिस दर से महंगाई चल रही होती है। एक प्रस्ताव तैयार करके डीडीओ अपने कंट्रोलिंग अधिकारी, संयुक्त निदेशक या अपर निदेशक जो भी मंडल के स्तर पर तैनात होते हैं उनके माध्यम से अपने विभाग यानी कि निदेशालय प्रेषित करते हैं। तो ये जो संकलन है जो अगस्त सितंबर में प्रारंभ होता है, ये अक्टूबर नवंबर के आते आते यह पूरा संकलन निदेशालय के स्तर पर, विभाग के स्तर पर आ जाता है। विभाग में आपके वित्त नियंत्रक एवं विभागाध्यक्ष के स्तर पर पूरे राज्य के अपने विभाग के जो भी डीडीओज के स्तर से संकलन होकर आता है अगले वर्ष के बजट के अनुमानों को, खर्चों को, उनको संकलित किया जाता है और वो संकलन करने के पश्चात ये देखा जाता है कि विगत वर्ष की तुलना में कितना अंतर आ रहा है इस वर्ष के बजट अनुमानों में, यानी कि खर्चों के अनुमानों में। देखिए, आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि मैंने बताया है कि जब आहरण वितरण अधिकारी अनुमानों को तैयार करता है तो उसका एक फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट में बताना पड़ता है कि विगत वर्ष की वास्तविक धनराशि, यानी कि मान लीजिए हम 25-26 का बजट अगले वर्ष का बन रहा होगा इस समय विभागों में, तो वो पहले 23-24 के वास्तविक धनराशि बताएगा कि कितना धनराशि उसको प्राप्त हुई थी बजट के माध्यम से, और फिर चालू वर्ष की स्वीकृत बजट देखेगा कि इस वर्ष कितना बजट सरकार के द्वारा दिया गया था, विभाग के द्वारा दिया गया था। ठीक है। फिर तीसरा कॉलम होगा चालू वर्ष, जो वर्ष इस समय चल रहा है 2024-25 का वित्तीय वर्ष चल रहा है, उसमें लगभग कितने खर्च के अनुमान है, क्योंकि यह हो सकता है कि स्वीकृत बजट कम हो और इसी बीच में सप्लीमेंट्री या पुनर्विनियोग के द्वारा किसी मदों में खर्चा बढ़ाया गया हो, किसी में कम किया गया हो, तो उसको बोलते हैं रिवाइज्ड अनुमान। नवंबर दिसंबर के आते आते रिवाइज्ड अनुमान प्राप्त हो जाते हैं। या यह भी होता है कि प्राप्त धनराशि से ज़्यादा खर्च का अनुमान होता है तो उसको डीडीओ अपने इस पर रिवाइज कर लेता है। मान लीजिए वो अगस्त सितंबर में बना रहा है अगले वर्ष के खर्चे और उसको वेतन में 5 करोड़ रुपये मिला है और उसका अनुमान है कि इसमें 7 करोड़ रुपये खर्चा होगा, तो वो रिवाइज अनुमान लिख देगा। चालू वर्ष में स्वीकृत बजट में 5 करोड़ लिखेगा वेतन में और रिवाइज लिख देगा 7 करोड़ रुपए कि ये इतना अनुमान है हमको खर्च होने का। इसी के साथ साथ अगले वर्ष का प्रपोज करेगा कि हमको 25-26 में वेतन पर कितना लगभग खर्च होने की उम्मीद है, उस धनराशि को लिख देगा। तो इन कॉलम के आधार पर, फॉर्म के आधार पर वो अपने अनुमान को तैयार करता है और इन पर तैयार करने के पश्चात वो निदेशालय के स्तर पर भेजता है। निदेशालय के स्तर पर फाइनेंस बजट का अनुभाग होता है। बजट अनुभाग इसका स्क्रूटनी करता है और विस्तृत इसका परीक्षण करता है। विस्तृत परीक्षण करने के बाद ये देखता है
कि डीडीओ के स्तर पर, अधीनस्थ कार्यालयों के स्तर पर कोई अनावश्यक व्यय तो इसमें शामिल नहीं किया गया है, कोई नई सेवा या नया व्यय तो शामिल नहीं कर लिया गया है, या कोई ऐसा व्यय तो नहीं शामिल किया गया जो पूर्व में उस पर उस मानक मद में या उस सेवा में नहीं मिलता था, लेकिन कार्यालय के द्वारा शामिल कर लिया गया हो। तो इसका पुनरीक्षण करता है, स्क्रूटनी करता है और जिले के अधिकारियों से जवाब तलब करता है, या देखता है और पूछता है कि ये धन क्यों आवश्यक है, ऐसा क्या हो गया है कि जिसके कारण ये अचानक इतना विस्तार हो रहा है या खर्चों में बढ़ोतरी हो रही है। इस प्रकार की स्क्रूटनी किया जाता है। जो काम वित्त विभाग प्रशासनिक विभाग के माध्यम से करता है, वो कार्य विभाग में बैठे हुए बजट अधिकारी, वित्त नियंत्रक, वित्त अधिकारी वित्त विभाग की ओर से स्क्रूटनी करते हैं। स्क्रूटनी करते समय यह भी पूछ सकते हैं कि जो प्रस्तावित खर्चा है ये आवश्यक क्यों है। यदि यह आवश्यक है तो अभी तक काम ऐसे कैसे चल रहा था, अब ये आवश्यक क्यों हो गया है। अगर ये आवश्यक है तो कहाँ किन जगहों पर पैसे की कटौती की जाए, धन की कटौती की जाए, जो कि ये आवश्यक काम पूरा हो जाए। मितव्ययिता उद्देश्य होता है और औचित्य उद्देश्य होता है। धन की लूट का उद्देश्य वित्त विभाग का नहीं होता है, बल्कि उसको मितव्ययिता एवं औचित्य के साथ विभागों को धनराशि उपलब्ध कराना होता है, जिससे कि औचित्यपूर्ण तरीके से विकास हो सके और औचित्यपूर्ण तरीके से धन का व्यय हो सके और मितव्ययिता बढ़ती जाए। प्रोप्राइटरीनेस का ध्यान रखा जाता है। जब निदेशालय यानी कि विभाग, आपको कार्यकारी विभाग जब डीडीओ के स्तर से आए और अपने निदेशालय के खर्चों को जोड़कर पूरा बजट को संकलित करता है, और संकलन करने के पश्चात उसके आय और व्यय दोनों पक्षों का ध्यान रखकर पूंजीगत और रेवेन्यू दोनों प्रकार के जो प्रकृति के जो खर्चे हैं उनको अलग अलग अनुमान लगाने के पश्चात संकलित करता है और प्रशासनिक विभाग को भेजता है। प्रशासनिक विभाग का मतलब है गवर्नमेंट के स्तर पर, शासन के स्तर पर जो उसका प्रशासनिक विभाग होता है, प्रमुख सचिव, सचिव जिसके अध्यक्ष मुखिया होते हैं। तो निदेशक अपने स्तर से उसको अपने प्रमुख सचिव या सचिव के पास भेजता है। प्रमुख सचिव निदेशालय के साथ बैठकर इसका परीक्षण करता है और परीक्षण करने के पश्चात वित्त विभाग को भेजता है। वित्त विभाग प्रत्येक विभाग के बजट का परीक्षण करता है, स्क्रूटनी करता है और देखता है कि कोई अनावश्यक व्यय इसमें शामिल नहीं किया गया है। विगत वर्षों की तुलना में कहीं बहुत ज़्यादा इसमें वृद्धि तो नहीं की गई है। अगर वृद्धि की गई है तो फिर वही प्रश्न पुनः वो दोहराता है जो कि वित्त नियंत्रक दोहराते हैं, क्या प्रस्तावित खर्चे आवश्यक हैं, यदि हाँ तो अभी तक कैसे काम चल रहा था, इन खर्चों से कितना विकास होगा, क्या परिवर्तन पड़ेगा, अगर नहीं दिया जाएगा तो क्या इसका प्रभाव होगा, क्या ये नए खर्चे, नए विकास आवश्यक हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को करने के पश्चात वित्त विभाग प्रशासनिक विभाग के माध्यम के साथ चर्चा करता है और वित्त विभाग के निर्णय के पश्चात यदि किसी प्रकार का कोई विवाद होता है तो कैबिनेट के स्तर पर जाता है। कैबिनेट का निर्णय अंतिम निर्णय होता है, विवादों का निपटारा किया जाता है। प्रशासनिक विभाग वित्त विभाग के बीच में अगर किसी खर्चे पर किसी प्रकार का तर्क होता है तो उसको कैबिनेट के स्तर से उसका निपटारा कर लिया जाता है। तत्पश्चात विभाग द्वारा बजट का संकलन किया जाता है। सारे विभागों के बजट को संकलित करके वित्त विभाग पूरे राज्य का एक बजट तैयार करता है और इसी प्रकार से यूनियन में, संघ में वित्त मंत्रालय इस प्रकार के बजट का संकलन करता है और बजट का संकलन होने के पश्चात इसे मंत्रिमंडल के पास प्रस्तुत किया जाता है। ध्यान रहे, मंत्रिमंडल का अनुमोदन जरूर होता है लेकिन ये बहुत ही गोपनीय है। आपको मैंने पहले बता दिया था कि छोटी सी भी अगर अनुमान बता देना बजट प्रस्तुत होने से पहले बजट को लीक हुआ माना जाता है तो मंत्रिमंडल ये गोपनीय इस पर अपना डिस्कशन करता है और बजट को अनुमोदित करता है और बजट के अनुमोदन के पश्चात वित्त मंत्री बजट को विधानसभा या संसद में फरवरी के प्रथम सप्ताह में इसको प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार से सरकारी विभाग में बजट निर्माण की प्रक्रिया आपको हमने संक्षेप में बताया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और किसी प्रकार की कहीं भी इस पर आपकी कोई क्वेरी हो तो उसको जरूर पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।